दशाश्वमेध घाट पे हम लोग खड़े हैं इस समय, और यहाँ पे देखिए किस तरीके से निर्माण हो रहा है। आपको मैं सबसे बड़ी बात दिखाने जा रहा हूँ कि निर्माण देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं प्राचीन सभ्यता जो थी, जो भारतीय प्राचीन सभ्यता थी, उसको इस महाकुंभ में दर्शाने की कोशिश की गई है, दिखाने की कोशिश की गई है। और हमारे साथ यहाँ आपको मैं अंदर दिखाऊंगा, पहले ऋषि मुनि जिस तरीके से रहते थे, जिस तरीके से घर बना के रहते थे, उसी प्रकार की कुछ कलाकृतियां आपको देखने को मिलेगी। यहाँ महाराज जी हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। महाराज जी, आपका नाम? महंत राम बालक दास जी महाराज। महंत राम बालक दास जी महाराज, राम जानकी मंदिर अंतहिया खालसा। अंतहिया खालसा। हम उज्जैन से आए हैं मोटरसाइकिल से। उज्जैन से मोटरसाइकिल से आए हैं? कै किलोमीटर पड़ा महाराज जी? 850 किलोमीटर। 850 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के आए हैं। कितना दिन लगा आपको यहाँ पहुँचने में? तीसरे दिन आ गए थे। तीसरे दिन आ गए थे। कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी अब 55-60 के है। 55-60 की उम्र में आप 850 किलोमीटर बाइक चला के आते हैं? तीर्थराज प्रयाग है, गंगा मैया ले आते हैं, हम तो 96 से लगाते हैं। 96 से लगाते हैं। ये आपका ही लग रहा है? अच्छा, इसमें जिस तरीके से प्राचीन साधु संत रहते थे उस तरीके से मंदिर है, भगवान का मंदिर है। इधर एक गौशाला बनेगा, गेट है, प्राचीन चलते हैं भारतीय। ये गेट है, भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं आप लोग बढ़ावा देना चाहते हैं। तो क्या लगता है इस बार का महाकुंभ कैसा होने वाला है? अच्छा है, वो तो चला आ रहा अच्छा है। इस बार कुछ अलग होने जा रहा है। सरकार कह रही है कि इस बार बहुत बड़ा पर्व होने जा रहा है। इस बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज तक कोई पर्व नहीं हुआ होगा। कुंभ लगता है, दूर देश से नागा लोग संत आते हैं, संख्या बढ़ जाती है, बहुत लंबा मेला है। तो अच्छा, आज तो यहाँ भी तैयारी चल रही है, 10-12 दिन बचा हुआ है। जब यहाँ महाकुंभ शुरू होगा तो यहाँ जगह होगी कि नहीं होगी? ये सब घाट बनेगा, सामने जितना दिख रहा है स्नान घाट का है। ये सब स्नान घाट का है? यहाँ कोई बस्ती नहीं, स्नान घाट का है। ये सब स्नान घाट का है। दोनों गंगोली शिवाला और ओल्ड जीटी बीच दोनों पुल के बीच में स्नान घाट। अच्छा, ये जो पुल बनाया गया है, ये जो पुल बनाया गया है, ये किस पे बनाया गया है? ये पीपा का है, पुल आने जाने के लिए रास्ता है। पीपा का मतलब ये लोहे का प्रयोग किया जाता है? लोहे का है, तो ये का पुल है, आने जाने के लिए रास्ता दिया जाता है। लकड़ी भी है, लोहा भी है। और इस तरीके से पूरा स्नान गृह बनाया जाएगा। मतलब यहाँ बहुत पुल, 30-32 पुल बनाए गए हैं। 30-32 पुल बनाए गए हैं। अच्छा, कि महाराज जी इसकी दूरी कितनी होगी? जो महाकुंभ लग रहा है इसकी यहाँ से लेके कहाँ तक, मतलब कितने किलोमीटर में ये महाकुंभ? फाफा मऊ तक है, बहुत दूर तक है पुल। मतलब 15-20 किलोमीटर तक? और ज्यादा है। और ज्यादा है, मतलब 25-30 किलोमीटर के अंदर में है। 25-30 किलोमीटर रेल में भी है। सुविधा सरकार देती है। संत मांग जांच कर अपना लकड़ी पाटा जो ले आते हैं अपना पूरा, चाहे कोई भी हो जी। हमें मानव को सेवा करना है। हमें जात हम लोग नहीं देखते हैं कि कौन जाति का बैठा है, कौन। कोई भी भूखा दुखा आया, संत महंत से लेकर के भूखे दुखे, छोटे बड़े से लेकर के, कोई भी हो, लेबर से लेकर के भोजन करता अमीर है। तक। अच्छा महाराज जी, एक सवाल हो रही है आपका, समझ लीजिए एक प्रकार से मंदिर जो आपका बसेरा बन रहा है, इसमें जो गरीब भूखे लोग आएंगे, कोई भी आएगा उसका स्वागत है? हाँ, स्वागत है। भोजन करो, विश्राम करो। भोजन विश्राम की व्यवस्था आप देते हैं? चलिए अंदर आ जाइए महाराज जी के साथ, हम आपको दिखाते हैं कि पुराने कल्चर को किस तरीके से परोसने की कोशिश की गई है। महाराज जी आ जाइए साथ में आप। यहाँ आप देखिए कि इस महाकुंभ में सबसे बड़ी बात यह है कि पुराने कल्चर को, भारतीय संस्कृति को घोलने की कोशिश की गई है, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में। महाराज जी, ये क्या है? ये भगवान का, हमारे ठाकुर जी का भगवान का मंदिर है। भगवान का मंदिर है। तो ये पुराने तरीके से आप मतलब यहाँ पे घास का प्रयोग करके बना रहे हैं? जैसे ऋषि मुनि बनाते थे वैसे बनाते थे। ये अलग पुरानी भारतीय प्राचीन सभ्यता को इसमें घोलने का क्या मतलब है? अब हम लोग बनाते हैं, अब सब किराए के हैं, और क्या बना लेते हैं अपना। भगवान का भोजन, इसमें पूजन पाठ होता है। पूजन पाठ होता है। ये भगवान का मंदिर बनेगा। झोपड़ी भी ऐसे बनती थी पहले, राम की झोपड़ी भी ऐसे बनती थी। फूस की, घास फूस की झोपड़ी बनती थी। अच्छा, इस बात अहंकार नहीं आता है, घास फूस की झोपड़ी में अहंकार नहीं आता है। परमात्मा रहते हैं, भगवान, बड़ा हो या छोटा सब समान है। सब एक समान। कि किस तरीके से पुरानी सभ्यता को दिखाने की कोशिश की गई है, बसाने की कोशिश की गई इस महाकुंभ के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे देश से नहीं अपितु पूरी दुनिया से इस बार लोग आने वाले हैं, पधारने वाले हैं। और देखिए इस यहाँ पे ठाकुर जी का मंदिर किस तरीके से बनाया गया है। और महाराज जी, ये क्या है? आ जाइए। अच्छा, ये यज्ञशाला आप देखिए, पहले आप यहाँ दिखाइएगा। ये गुम्बद है। ये यज्ञशाला जो बनेगी, पुराने जैसे ऋषि मुनि यज्ञशाला बनाते थे उस तरीके से यज्ञशाला बननी है। और यज्ञशाला के ऊपर का गुम्बज होने जा रहा है। अच्छा, कितना दिन का वास होता है आप लोग का यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग तो माघ मकर गतिरब जब हो, माघ महीना पूरा रहते हैं। माघ महीना पूरा रहते हैं। तैयारी करने के लिए हम 1 महीना पहले से आए हैं। मतलब कहीं ना कहीं 2 से 3 महीना आपका जाता है? 3 महीना हो गया। 3 महीना जाता है। कुंभ में 3 महीना। कुंभ में तो, महाकुंभ में 3 महीना। और कुंभ में
उसमें भी 3 महीना। हाँ उसमें टाइम लगता है क्योंकि सजावटे में बनाने में टाइम लगता हाँ है। डेकोरेशन सजावट में टाइम। हाँ। अच्छा इसका पैसा कहाँ से आता है महाराज जी? ये जो आप लोग इतनी सारी व्यवस्था करते हैं इसका पैसा कहाँ से आता है? पैसा भगत लोग सब देते हैं। भगत लोग हाँ, देते सब हैं, दानी लोग मतलब हैं। इच्छा अनुसार दान करते हाँ हैं। दान करते हैं, भंडारा करते हैं, कोई डिमांड नहीं होती है, कोई डिमांड नहीं। जो भी मिल जाए उसी में हम काम हाँ। चलाते हैं। भूमि सरकार निःशुल्क देती है, सुविधा सरकार निःशुल्क देती है, लाइट, नल और ये सब चीज़ सरकार निःशुल्क देती है। केवल हमें लकड़ी और क्या कहते हैं कढ़ाई, कढ़ाहा, अन्न जो ये प्राइवेट जैसे लगवाते हैं, ये उसका- बनाने वाला कार्य सब स्त्री अलग से आते हैं। नहीं, हमारा प्राइवेट है। प्राइवेट हमने प्राइवेट पैसा लगाया प्राइवेट 3 लाख, अब 4 लाख प्राइवेट जैसे जो लग 4 रहे हैं, लाख लगा दिया। हाँ, हमारा सब प्राइवेट बनवाया हमने। ये 4 लाख रुपया लग हाँ, गया सरकार ने हमको बाउंड्री करके दिया है। बाउंड्री करके दिया है। हाँ। बाकी चीजें आप जो लगा रहे बाकी हैं हमने आप प्राइवेट अपनी- लगाया, गेट लगाया 15,000 का। गेट लगा 15,000 का। एक हाँ। बार गेट दिखाइएगा। हाँ। तो ये लकड़ी का गेट बनाया है पूरा? लकड़ी का, बांस का है। बांस का है ऐसा है जिसकी पकड़ है, जी। जिसकी पकड़ है तो कोई मुख्यमंत्री से फोन करा करके सुविधा ले लेता है, कोई नेता प्रेता से करा कर लेता है। जिसकी पकड़ नहीं वो नहीं पा पाता है। सरकार देती है निःशुल्क, आदेश है कि संतों के लिए निःशुल्क दिया जाए, लेकिन जो जिसकी ज्यादा बहुत लाइन जिसकी- लगाना हाँ, पड़ता है जिसकी हम पावर हम साधु संत हैं, हम हाथ जोड़े कहाँ फिरेंगे, साहब हमको ये दे दो, साहब हमको ये दे दो। सरकार दे तो सबको एक बराबर दे, नहीं सरकार जिसका सोर्स लग गया, कोई डीएम का सोर्स लगा दिया, कोई मुख्यमंत्री का, कोई विधायक का, तो उनको सामान मिल जाता है। अब हम लोग नहीं सोर्स लगा पाते हैं तो ऐसे पड़े हैं। अब आप लोग बाहर से आते हैं, आपकी प्राथमिकता पहले होनी चाहिए ना? नहीं, प्राथमिकता तो है, सरकार का नियम होना चाहिए कि सुविधा सबको एक बराबर दीजिए। तो मेला अधिकारी सरकार को का चाहिए नियम है। कि देख लें किसके यहाँ क्या सुविधा है क्या नहीं है। जिसके यहाँ बहुत सुविधा है उसको बहुत मिल जा रहा है, क्यों सोर्सशील है। जिसके यहाँ सुविधा नहीं उसके यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा जैसे मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए हैं और मजिस्ट्रेट का कहना है कि जैसे अगर आपके पास जो सुविधाएं हैं, अगर आप इसके बाद भी उनके पास जाते हैं, जो चीजें नहीं होती, क्या उपलब्ध कराते हैं वो? नहीं कराते हैं, क्यों नहीं कराते हैं, लेकिन अब वो कराना चाहिए उनको। अब इनका सोर्स सोर्स रहे है तब ना, उनका। सोर्स रहे तब ना, बिना मतलब शोर सिफारिश के बिना यहाँ भी हाँ, कुछ नहीं होता। हाँ। कहीं न कहीं जब- आस्था का संगम कहा जाता है ये जबकि- संगम घाट, जी, जबकि यह सुविधा संतों के लिए लिखी गई है। संतों के लिए लिखी गई संतों के है। लिए लिखी गई। संस्थाओं को ज्यादा देते हैं। संस्थाओं को हमेशा उनके पास जो बाबू बैठे हैं, अगर हम लोग दौड़ धूप किसी तरह से करावें तो बिगाड़ देते हैं, चढ़ाते नहीं है, कहते हैं जाए मेला अधिकारी। कई बार हम लोग सोर्स लगाएंगे। अच्छा क्या वहाँ घूसपात भी चलता है? अब वो तो राम जाने, राम इच्छा से जो जिस तरह से। देखता नहीं है। अब यहाँ 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के लोग देश हैं। धनुष, किन्नर, नरसिंह। मतलब योगी जी जो दावा करते हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो दावा करते हैं कहीं ना कहीं महाकुंभ जो लग रहा है, जितने भी आयोजन हो रहे हैं उसमें जो सरकारी चीजें मिलती हैं वो फ्री ऑफ कास्ट होती हैं, तो वो है कि नहीं है? यहाँ 4 प्रकार के हैं। देव, धनुष, किन्नर, नरसिंह, सादर वो मंजन कर रहे हैं। अब उसके आगे मतलब है, मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं, देखिए यहाँ के ही संत जी हैं और कहीं ना कहीं एक अखाड़ा के संत हैं, महंत हैं, और इनका मानना है कि यहाँ भी वो चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से हैं। और योगी इनकी और मोदी ने तो सब व्यवस्था किया है, बीच में प्रशासनिक लोग हैं ये खा रहे हैं, ना। अब खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, अब ये कौन देख रहा, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। मतलब लेकिन कहीं ना कहीं घूसपात योगी यहाँ मोदी से महाकुंभ में चलता है। योगी मोदी की तरफ से सब व्यवस्था है, लेकिन अब बीच में प्रशासन है ना। लेकिन सरकार तो कह रही है समानता का महाकुंभ होगा, इसमें एक समानता, सामाजिक स्तर पे समानता लाने का महाकुंभ है, तो इसमें बड़ा छोटा हो रहा है क्या? अब समानता में सबको बराबर सुविधा देनी चाहिए, लेकिन सबको नहीं मिल बराबर रही है। जमीन देना चाहिए, सबको बराबर सुविधा देनी चाहिए समानता में। तो जहाँ समानता देखा, जात पात पूछत नहीं कोई, हर क्या भजा जो हर क्या हुई। लेकिन समानता नहीं है। समानता अब कहाँ से होगी? किसी को ज्यादा जमीन है, किसी को कम है, किसी को सुविधा ज्यादा है, किसी को नहीं है उसमें। तो आप देख सकते हैं महंत जी हैं, उज्जैन से आए हुए हैं, और आप इलाहाबाद बड़े हनुमान जी के बगल के महंत तो हैं। आप दोनों का मानना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो समानता का दावा सरकार कर रही है उसमें अभी कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है सरकार को, क्योंकि सरकार दावे तो कर देती है, यहाँ पे जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल उलट है, और यहाँ पे समानता का कोई मतलब नहीं है। बने रहिए हमारे साथ और भी ऐसे वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।